अगर आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं, कोशिश कर रही हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से फीमेल्स अपने एग्स की यानी कि अंडों की क्वालिटी को अच्छा कर सकती हैं। नो डाउट कि प्रेग्नेंट होने के लिए हेल्दी एग्स का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, फेलोपियन ट्यूब का खुला होना भी बहुत ही ज़रूरी है, मेल के स्पर्म यानी कि जरासीम जो हैं उनका हेल्दी होना और पूरा होना भी ज़रूरी है। लेकिन एक चौथी चीज़ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है बच्चेदानी यानी कि यूट्रस। फीमेल के अंदर बच्चेदानी यानी कि यूट्रस का हेल्दी होना, यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसका हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद आपका जो बेबी है, जो जायकोट बनता है, उसने यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच होना होता है। पूरे 9 माह माँ के यूट्रस के अंदर ही रहना है, यहीं से अपना खाना पीना, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स सारे उसको यूट्रस से ही मिलने हैं। तो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और उसको फुल टर्म तक प्रोसीड करने के लिए एक हेल्दी यूट्रस, सेहतमंद बच्चेदानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर शादीशुदा जो जोड़े होते हैं, देखा यह गया है कि जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे होते, वो अपना सारा जोर लगा देते हैं या तो अपने स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर बनाने के लिए, या फिर फीमेल्स के अंदर एग्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, और जो चीज़ इग्नोर हो जाती है वो है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की सेहत। अगर यूट्रस की हेल्थ अच्छी होगी तो फर्दर आपकी प्रेगनेंसी, आपकी फर्टिलिटी भी अच्छी होगी। इस छोटी सी वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे कि कैसे आप अपने यूट्रस की हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो एक अप्रॉक्सीमेट अंदाजे के मुताबिक हर 6 में से एक कपल जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, इनफर्टिलिटी के मसले से 2-4 होते हैं। अगर हम आज से 10 से 15 साल पहले की लाइफ पे जाएं तो उस वक्त जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा नहीं थे। क्या वजह है कि आजकल क्या हमारी डाइट में कुछ फ़र्क आ गया है या हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गई हैं, जिसकी वजह से आजकल के जो मैरिड कपल हैं उनके अंदर इनफर्टिलिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम रिपोर्ट हो रहे हैं। इवन के फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत सारे कपल्स को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है अपने यूट्रस की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए और अपनी फर्टिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। तो इस मॉडिफिकेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को आप रूटीन में अपनी लाइफ के अंदर शामिल करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके जो यूट्रस है उसकी तरफ ब्लड का फ्लो, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा अच्छी होगी। फिर यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, जिसे आम जुबान में बच्चेदानी की झिल्ली भी कहा जाता है, उसका सेहतमंद होना भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो ज़्यादा अच्छी होगी यूट्रस की लाइनिंग। फिर मसल्स जो यूट्रस को बनाते हैं और यूट्रस को इर्द गिर्द के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ जोड़ के रखते हैं, लिगामेंट्स वगैरह, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए भी एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बाद में जब यूट्रस के अंदर वेट बढ़ेगा प्रेग्नेंट होने की वजह से, तो ये मसल्स और लिगामेंट्स अच्छे से यूट्रस को सपोर्ट कर सकेंगे थ्रू आउट प्रेगनेंसी। फिर एक्सरसाइज करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हार्मोन्स आपके बॉडी के एक बैलेंस में आ जाएंगे। ईस्ट्रोजन जो बहुत ही ज़रूरी है यूट्रस की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। तो एक्सरसाइज आप कोई सी भी कर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं। कम से कम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन ज़रूर करें। फिर कुछ फर्टिलिटी के लिए कुछ मखसूस एक्सरसाइजेस भी होती हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ मखसूस योगा के पोजेस होते हैं जो फर्टिलिटी के लिए आपको एडवाइस किए जाते हैं, जिनमें कुछ कोबरा पोज है, फिर कॉबलर पोज है, इसके अलावा लेग्स अप द वॉल पोज है, लोटस पोज, इसके अलावा स्पोर्टेड ब्रिज पोज। ये कुछ
5 से 6 पोजेस ऐसे हैं, अगर आप ये योगा के जो आसन करती हैं तो इससे आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके यूट्रस की हेल्थ, उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होगी और फर्टिलिटी भी बेहतर रहेगी। फिर एक्सरसाइज करने का एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं होंगी, वेट गेन नहीं करेंगी, आपका BMI नॉर्मल रहेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल रहेगा, और जब ईस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल रहेगा तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो अच्छे से बनेगी। अब आ जाते हैं जी एक्सरसाइज के बाद डाइट की तरफ। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमारी डाइट, हमारा खाने का जो स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है कि हम अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो आपने अपनी डाइट के अंदर फैट्स को कट करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स से मुराद है चावल और रोटी वगैरह, इसको आप कम से कम करें। इसकी बजाय आप होल ग्रेन्स लें या ब्राउन राइस ले सकते हैं, क्योंकि होल ग्रेन्स और ब्राउन राइस जब आप यूज़ करेंगे तो उनके अंदर फाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, और फाइबर यूट्रस की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर यूट्रस के अंदर जो रसोलियाँ बनती हैं, फाइब्राइड जिन्हें कहा जाता है, अगर आप फाइबर काफ़ी मिकदार में लेती हैं तो यूट्रस की रसोलियाँ, बच्चेदानी की रसोलियाँ बनने के चांसेस भी कम से कम हो जाते हैं। फिर प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर बढ़ाएं। प्रोटीन ज़्यादा करने के लिए आप दालें इस्तेमाल कर सकती हैं, एग्स ले सकती हैं, चिकन और फिश का इस्तेमाल कर सकती हैं। सब्ज़ पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स, इनको अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इनसे भी यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। सुबह आप जब उठें तो 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर 1 लीमू निचोड़ के आप यूज़ करें। नट्स जैसे कि काजू हैं, बादाम हैं, अखरोट, छोहारा वगैरह रूटीन में अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। ये भी आपकी यूट्रस की हेल्थ को और आपके बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। अगर आप ऐसे नहीं खा सकती हैं तो आप इन सारे नट्स को क्रश करके रख लें और 1 मुट्ठी आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डाइट के अंदर वो है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज आपके ईस्ट्रोजन के लेवल को बेहतर बनाते हैं, और ईस्ट्रोजन आपके बच्चेदानी की लाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अलसी के बीज अगर आप 1 चम्मच डेली इस्तेमाल करती हैं तो वो भी, उससे आपकी फर्टिलिटी बेहतर होगी और प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। फिर आपने अपनी डाइट के अंदर से ऐसी चीज़ों को बिल्कुल कट ऑफ कर देना है जिनकी वजह से आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और आपके बच्चेदानी यानी यूट्रस जो है, इसकी तरफ ब्लड की सप्लाई को जो चीज़ें कम करती हैं वो आपने अपनी खुराक से कम करनी है, जैसे कि सिगरेट है, चाय है, पान या कॉफ़ी वगैरह, तो इनको आप कम से कम कर दें। अगर इसकी बजाय आप कुछ अल्टरनेट इसका कुछ ले लें, जैसा कि आप अदरक की चाय इस्तेमाल करें या दालचीनी की चाय अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो वो आपके यूट्रस की हेल्थ को बेहतर बनाएगी। और फाइनली जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेहत का, आपके हार्मोनल बैलेंस का, आपकी एग्स की क्वालिटी का, इवन के मेल्स के अंदर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी का, वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को अपनी लाइफ के अंदर कम से कम जगह दें ताकि आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ अच्छी से अच्छी रहे। तो हमने अब तक बात की कि अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, यूट्रस की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए और अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ को अच्छा करने के लिए आपने नींद अपनी अच्छी से पूरी करनी है, स्ट्रेस से दूर रहना है, अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, फैट्स को कम करना है, प्रोटीन्स को, फ्रेश फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को ज़्यादा करना है। सिगरेट, चाय, कॉफ़ी आपने अपनी खुराक से कम कर देनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और खुश रहना है। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।